कैरेक्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं विच यू कैन यूज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें कैरेक्टर्स के बाद अब हम लोग अपना ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, दैट इज इनवर्टिब्रेट, जिनको कॉमनली नाम दिया जाता है नॉन कॉर्डेट्स का। क्लियर? तो नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब सीधा सा यही है कि इनके केस में बेटा जो नोटोकॉर्ड होगा दैट विल बी कंप्लीटली एब्सेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली बेटा इनके केस में जो बैकबोन है विच इज द वर्टिब्रल कॉलम, वो भी टोटली एब्सेंट है। तो बैकबोन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए आप इनको क्या बोलते हो? नॉन कॉर्डेट्स, या फिर इनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अंदर टोटल आप लोगों ने बेटा 10 सब फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है? 10 सब फाइलम है आपके पास। तो पहला सब फाइलम, सॉरी सब फाइलम है। तो पहला फाइलम आपके पास आता है पॉरीफेरा, जिनको कॉमनली नाम दिया जाता है स्पॉन्ज। सेकंड सेलेंट्रेट है, कॉमनली नोन एज नाइडेरिया। थर्ड है टीनोफोरा, कॉमन नाम है इसका कॉम जेली। देन प्लैटीहेलमिंथस, कॉमनली नोन एज फ्लैटवॉर्म्स। देन एस्केलमिंथस, कॉमनली बोला जाता है राउंड वॉर्म्स। एनालिड्स हैं, इनको बोला जाता है सेगमेंटेड वॉर्म। आर्थ्रोपोडा है, इनको बोला जाता है एनिमल्स हु आर हैविंग द जॉइंटेड फीट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। मोलस्का है, जिनमें एनिमल्स की बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। ठीक है? इकाइनोडर्म्स है, जिनमें एनिमल्स की स्किन या बॉडी थोड़ी स्पाइनी होती है। और लास्ट आपके पास आता है बेटा हेमिकॉर्डेट्स। तो ये टोटल 10 फाइलम हैं जो आप लोगों ने करने हैं स्टार्ट। माइक बेटा अपने म्यूट कर लो जिन बच्चों ने नहीं कर रखे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला फाइलम हम लोग पिक करेंगे बेटा, वो आपका फाइलम है, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है? पॉरीफेरा को कॉमनली नाम दिया जाता है स्पॉन्ज, या फिर अगर आप इनका नाम ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज नोन एज द पॉरी। अब पॉरी वर्ड जो है वो बेसिकली कहाँ से आता है? पॉरी वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पोर। पॉरी का मतलब होता है पोर, and para word is actually coming from the bearing, so these are called pore bearing animals. ठीक है? तो pore bearing animals को नाम क्या दिया जाता है बेटा? स्पॉन्ज। माइक म्यूट कर लो बेटा अपना। तो पॉरीफेरा में ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको कॉमन नेम दिया जाता है स्पॉन्ज बिकॉज दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है? अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जो कि आपको बहुत क्लियर नजर आ रही होगी, ये पिक्चर स्पेशल आपको इसलिए दी गई है ताकि आप लोग देख सको कि पॉरीफेरा एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। अब एनिमल बोलूंगी तो उनको बाकी एनिमल्स के साथ मतलब कंबाइन मत करने लग जाना कि हाथ पैर होंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आंख, नाक, कान, नथिंग इज देयर। ठीक है? दीज आर एक्चुअली द ऑर्गेनिज्म हु आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एंड दे आर कॉल्ड द पॉरीफेरा। तो अगर आप इनकी बॉडी देखो बेटा तो लुक एट द बॉडी, बहुत छोटे छोटे बॉडी के ऊपर आपको पोर्स नजर आते हैं। ठीक है? इवन बॉडी के ऊपर जो ये बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, टॉप पार्ट में देखो, बॉडी के बिल्कुल टॉप पार्ट में आपके पास फिर से पोर प्रेजेंट है। दीज आर द अनदर पोर, जो कि बॉडी के बिल्कुल टॉप पार्ट पे आपको नजर आते हैं। यहाँ देखो, ये बिल्कुल क्लियर है। सो दीज आर बेसिकली द मेंबर्स ऑफ द पॉरीफेरा। डिफरेंट मेंबर्स हैं बेटा ये आपके पास, और ये ऐसे दिखते हैं आपको नेचर में। ठीक है? नाउ यू कैन इमेजिन कि इनको पोर बेयरिंग या फिर स्पॉन्ज क्यों बोला जाता है? बिकॉज जैसे स्पॉन्ज होती है ना, पानी में डालते हो, पानी सोख लेता है पूरा क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। सेम ये भी ऐसे, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पॉन्ज। अब बेटा इनके देखो मेन कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। अब आपको अगर मेरा वो लेक्चर याद है बेटा, जिसमें मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करवाया है, तो आई डोंट थिंक ये किसी बच्चे के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि सारे कैरेक्टर सेम वही हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग पिक करते हैं बेटा हैबिटेट। सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कि वो मिलता कहाँ पर है, वो रहता कहाँ पर है, यही देखते हो ना आप। तो हैबिटेट बताना है आपने। तो हैबिटेट में बेटा जनरली वो मैरीन है, सी या ओशन में मिलेगा। कुछ वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा के अंदर, दे रिमेन अटैच टू द रॉक। या तो रॉक से अटैच्ड होते हैं या किसी सबस्ट्रेटम से, जो बेस है,
जमीन का, पानी का, उससे अटैच होंगे। तो इसी वजह से बेटा इनके लिए टर्म यूज करी जाती है सिजाइल। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, सिजाइल। सिजाइल का मतलब क्या होता है कि जो अटैच्ड रहते हैं बेस से और जो मूव नहीं करते हैं, तो उनके लिए टर्म क्या यूज करी जाती है, सिजाइल। ठीक है। दूसरा बेटा, ऑब्वियसली आप कैरेक्टर पे आ गए हो तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपने। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब अगर आपको याद है तो 2 मिनट में आप बता दोगे कि दे हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि सेल्यूलर क्या होता है और क्यों है, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा डिटेल में पढ़ चुके हो इनके बारे में। थर्ड बेटा जर्म लेयर आता है, अगेन डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो का मतलब आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा बेटा, कितनी जर्म लेयर्स आती है इनके केस में, 2। 2 जर्म लेयर्स है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिप्लोब्लास्टिक। फिर आता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री भी आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो ये वाले जो मेंबर है पॉरीफेरा के, दे आर बेसिकली एसिमेट्रिकल, क्योंकि कोई परफेक्ट साइज या शेप नहीं है बॉडी का, लेकिन इनका एक मेंबर है जिसका नाम है ल्यूकोसोलिनिया। नाउ दिस ल्यूकोसोलिनिया इज हैविंग द रेडियल सिमेट्री। जहां पर बेटा कोई भी एक्सेप्शनल केस आएगा वो आपने अच्छे से याद करना है एनिमल किंगडम में, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस नीट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी में दिए नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं इनके ऊपर। तो ल्यूकोसोलिनिया विच इज हैविंग द रेडियल सिमेट्री, इट इज द ओनली मेंबर ऑफ द पॉरीफेरा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेड टू बी व्हाट, एसिमेट्रिकल। क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी प्लान। वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है कि पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज में कैसा प्लान होता है, सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स हैं बेटा, लेकिन वो सेल आपस में जुड़े या एग्रीगेट नहीं होते, तो हर सेल अपना काम खुद ही परफॉर्म करता है। सो दे हैव विच काइंड ऑफ द बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान। फिर आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बेटा सिलोम का। ऑब्वियसली सिलोम नहीं है, तो सिलोम अगर नहीं है तो इनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एसिलोमेट बिकॉज द सिलोम इज टोटली एब्सेंट। फिर आता है बेटा सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का मैंने क्या मतलब बताया था कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब इनकी बॉडी में तो कोई सिमेट्री नहीं है, कोई शेप एंड साइज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेड दिखेगा ना कुछ पैर दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा सेगमेंटेशन भी इनमें क्या होती है, टोटली एब्सेंट। तो इनको नाम दिया जाता है एसेगमेंटेड। एसेगमेंटेड का मतलब वेयर द सेगमेंटेशन इज टोटली एब्सेंट। फिर उसके बाद अगर आप बेटा शेप की करो, शेप देखो वेरिएबल है, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप मिलती है। अभी अगर आप पिक्चर भी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, इसको आप ध्यान से देखो तो सबकी शेप देखो एक जैसी तो नहीं है, कुछ ट्यूब लाइक नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे आपके पास फ्लैट डिस्क की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा शेप इनका वेरी करता है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें शेप के बारे में, तो बॉडी अगर आप इनकी देखो, जस्ट लुक एट द बॉडी बेटा, तो बॉडी में आप लोगों को बहुत सारे पोर्स नजर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर शेप की करें तो शेप में आप लोगों के पास वेरिएबल शेप है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिनकी वजह से इनको पोर बेयरिंग बोला जाता है। तो जस्ट मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पर एक बना के दिखाऊं आपको डायग्राम, सपोज दिस इज द मेंबर ऑफ द पॉरीफेरा and that is the one pore which is present at the top of the body, and these are the large number of the pores which are present on the surface of the body. clear? तो ये जो large number of spores आपको नजर आते हैं बेटा, इनको क्या नाम दिया जाता है, ऑस्टिया। क्या बोला जाता है इनको, ऑस्टिया। ऑस्टिया आर ऑल्सो नोन एज द इनहेलेंट पोर्स। क्या बोला जाता है इनको, इनहेलेंट। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, क्योंकि इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू जो बाहर का पानी है बेटा वो बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर पानी में खाना भी है, बाहर पानी में गैसेस भी है, तो ये पानी गैसेस खाना लेके इन्हीं पोर के थ्रू स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जाता है। तो इन पोर्स को क्या बोला जाता है, इनहेलेंट पोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो टॉप मोस्ट पोर आपके पास है, दिस टॉप मोस्ट पोर इज नोन एज ऑस्क्यूलम। क्या बोला जाता है इसको, ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम इज ऑल्सो नोन एज द एक्सहेलेंट पोर। क्या बोला जाता है इसको, एक्सहेलेंट पोर। एक्स है तो मतलब बाहर, ठीक है, तो इसके थ्रू पानी क्या चला जाता है, द वाटर मूव आउटसाइड। सो अगर आप इनकी बॉडी इन जनरल देखो बेटा, शेप वेरिएबल है, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिनको ऑस्टिया बोला जाता है, जिनके थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है, और टॉप में एक सिंगल ओपनिंग है विच इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम विच आर कॉल्ड एक्सेलेंट पोर, जिसके थ्रू पानी जाता है बॉडी से बाहर।
और अगर आप इनकी बॉडी का सेक्शन कट करो, मतलब सेक्शनल व्यू देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो इनकी बॉडी में सपोज ये दो लेयर्स आपको नजर आती हैं, ठीक है, बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर, दो लेयर्स हैं बॉडी के ऊपर। टॉप मोस्ट ओपनिंग है विच इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम, और बॉडी के अंदर ये कैविटी है बेटा। नाउ दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट? द कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील, ठीक है, स्पॉन्जियोसील। मैंने पहले ही बोला था सिलोम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड है, ऑर्गेनिज्म तो हमेशा हॉलो ही होते हैं अंदर से, तो उनके अंदर एक अपनी कैविटी होती है, दैट इज बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। तो ये बेटा इनका शेप है जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से। तो फर्स्ट कैरेक्टर हैबिटेट है, ज्यादातर बेटा मैरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है, सिजाइल अटैच टू द सबस्ट्रेटम, दे डू नॉट मूव, सो दे आर कॉल्ड सिजाइल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बोला? सेलुलर लेवल। जर्म लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो का मतलब दो जर्म लेयर। सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, सिर्फ एक मेंबर है, ल्यूकोसोलिनिया, कैसी सिमेट्री है उसकी? रेडियल। बॉडी प्लान कैसा है? सेल एग्रीगेट प्लान। सिलोम क्या है? एब्सेंट। सेगमेंटेशन एब्सेंट, ठीक है। शेप कैसी है? वेरिएबल। बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग्स है बेटा, क्या बोला जाता है उनको? ऑस्टिया। एक सिंगल ओपनिंग टॉप पे है, क्या बोलोगे? ऑस्क्यूलम, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा। और बॉडी के अंदर जो कैविटी है जिसमें पानी जाता है अल्टीमेटली, उस कैविटी को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जियोसील। ये देख लो बेटा, ये डायग्राम आप लोगों के दिख रहा है स्लाइड पे बिल्कुल। नाउ दिस इज द डायग्राम विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये जो छोटे छोटे पोर आपको नजर आते हैं, इन पोर्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है ऑस्टियम। ऊपर वाला सिंगल पोर जो हमारे पास है दैट इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। एज यू कैन सी जो मेंबर है वो सिजाइल है, क्योंकि मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, जुड़े रहते हैं सबस्ट्रेटम से, ठीक है। एंड दिस इज द मैग्नीफाइड डायग्राम, बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम। अगर आप देखो स्पॉन्ज की बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिया है, दो लेयर्स आपको नजर आती हैं। बाहर वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज पिनेकोडर्म, फिर अंदर वाली जो ग्रीन कलर की लेयर है दैट इज क्वाइनोडर्म। सो दे आर हैविंग टू लेयर्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। दोनों के बीच में जो लूज मास आपके पास है उसको बोला जाता है मीजनकाइम, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है मीसोहिल। It is not a layer, but it is a mass of loose connective tissue. Layer सिर्फ दो है, outer pinacoderm, inner quinoderm. That is why they are called diploblastic. बॉडी के अंदर कैविटी है बेटा स्पॉन्जियोसियोल, बहुत क्लियर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, दिस इज वन, देन सेकेंड, देन थर्ड, ये ऐसे नजर आ रहे हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो इन पोर्स को क्या बोला जाता है? ऑस्टिया या फिर डर्मल ऑस्टिया। टॉप में जाके एक सिंगल ओपनिंग है, नाउ दिस सिंगल ओपनिंग इज नोन एज व्हाट? ऑस्क्यूलम, जिसके थ्रू पानी जाता है बेटा बाहर। इनके थ्रू पानी अंदर जाएगा ऑस्टिया के थ्रू, और ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी जाता है बाहर। और अगर आप बेटा अंदर वाली लेयर को ध्यान से देखो, कौन सी लेयर की बात कर रही हूं मैं? क्वाइनोडर्म की। तो क्वाइनोडर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? दिस इज वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिख रहे हैं बहुत सारे सेल्स, ठीक है। सेल्स के आगे देखो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। नाउ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड फ्लैजिला। यानी कि जो क्वाइनोडर्म है बेटा उसमें फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो इसकी बॉडी कैविटी है विच इज नोन एज द स्पॉन्जियोसियोल, वो चारों तरफ से किससे कवर्ड होती है? वो चारों तरफ से कवर्ड होती है विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल डायग्राम है इसका बॉडी का, सो दैट आप इसका अरेंजमेंट समझ सकते। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बेटा वो ऑब्वियसली बॉडी वॉल का कैरेक्टर लेके चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अभी तक आपने 8 कैरेक्टर पढ़े हैं, अब 9th कैरेक्टर हम यहाँ पर बॉडी वॉल का लेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बॉडी में बेटा दो लेयर्स हैं, पिनेकोडर्म है और एक आपके पास है क्वाइनोडर्म। पिनेकोडर्म को डर्मल लेयर बोला जाता है जो बाहर की तरफ है, क्वाइनोडर्म गैस्ट्रल लेयर है जो अंदर की तरफ है।
अब अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज करो ये जो हम यहाँ पर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्लैट सेल्स जो आपको नजर आते हैं, इन फ्लैट सेल्स को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है पिनेकोसाइट। तो ये जो सेल्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, these cells are commonly known as the पिनेकोसाइट। क्लियर? अब पिनेकोसाइट के अगर हम यहाँ पर देखें, जो जगह हमने छोड़ी है बेटा, यहाँ पर फिर से सपोज आपके पास एक सेल्स आ जाते हैं जो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, थोड़ा फ्लैट सा उनका न्यूक्लियस आपको मिलेगा। इन सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है पोरोसाइट। क्या बोला जाता है इन सेल्स को? पोरोसाइट। ठीक है, तो बाहर वाली लेन में जो है वो पिनेकोसाइट है और उनके बीच बीच में कौन से सेल्स हैं? पोरोसाइट। अब हम बात करते हैं इनर लेयर की। इनर लेयर कौन सी है हमारे पास? क्वाइनोडर्म। तो क्वाइनोडर्म में ऑब्वियसली बेटा बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, तो इन सेल को अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़े फ्लास्क शेप ये आपको नजर आते हैं। ठीक है, सो दीज सेल्स आर बेसिकली फ्लास्क शेप, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी, और इनके आगे निकलता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? फ्लैजेला। तो बेटा ये जो सेल मैंने बनाए हैं यहाँ पर, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है। तो इन सेल्स को यहाँ पर कॉमन नाम दिया जाता है क्वाइनोसाइट। क्या बोला जाता है इन सेल्स को? क्वाइनोसाइट। या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है कॉलर सेल। और क्योंकि बेटा इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इनको हम एक और नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स। कौन से सेल्स है हमारे पास? फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, तो अब आप देखो, ये रही आपकी आउटर मोस्ट लेयर। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम यहाँ पर नाम देते हैं पिनेकोडर्म। कौन सी लेयर है बेटा हमारे पास? पिनेकोडर्म। ये इनर मोस्ट लेयर है बेटा। इस इनर मोस्ट लेयर को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? दिस लेयर इज नोन एज क्वाइनोडर्म। ठीक है, एक आउटर और एक इनर। अब आप पिनेको वर्ड देखोगे तो पिनेको से आपको पिनेकोसाइट याद करना बहुत इजी है। आपको पता है पिनेकोडर्म अगर लेयर का नाम है तो उसमें सेल कौन से होंगे? पिनेकोसाइट। क्योंकि साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है सेल। फिर अगर आपने बोला क्वाइनोडर्म, तो क्वाइनोडर्म जो लेयर है उसमें जो सेल्स होंगे, नाम याद करना क्लियर है, क्वाइनोसाइट। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इनको रिलेट करके भी पढ़ोगे तो इजिली याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पिनेकोडर्म में बीच बीच में जगह खाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोर है। तो पोर को कौन कवर करता है? पोरोसाइट। तभी तो हमने इसको पोरोसाइट बोला। पोरोसाइट कौन है? जो एक्चुअल में पोर को कवर करते हैं। सो दीज पोर आर कॉमनली नोन एज व्हाट? दीज पोर्स आर कॉमनली कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है, तो पोर को कौन कवर अप कर रहा है? पोरोसाइट। बाहर वाली लेयर में कौन से सेल्स हैं? पिनेकोसाइट। अंदर वाली लेयर में कौन से सेल्स हैं? क्वाइनोसाइट। क्वाइनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? कॉलर सेल। और तीसरा नाम फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो कि जो इनके फ्लैजिल है बेटा वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मतलब यहाँ पर क्या होगा? बॉडी कैविटी, यानी कि स्पॉन्जियोसिटी। तो आराम से देखो, जो पानी है पोर्स के थ्रू, यहाँ बाहर इन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो बहुत इजीली इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। इसलिए तो पानी जाता है इसकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में पोर्स बहुत है। अब आप बेटा बीच वाले मटेरियल पे आ जाओ जरा। ये बीच वाली जगह अगर आप बच्चों को क्लियर दिख रही होगी तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। दिस प्लेस, ये दिख रही है आपको ये वाली जगह? ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इस तरीके के कुछ सेल्स नजर आएंगे, थोड़ा अमीबा जैसी शेप है इन सेल्स की, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इन सेल्स को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है अमीबोसाइट। ये एनोटेशन कौन यूज कर रहा है भाई? इन सेल्स को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दी सेल्स आर कॉमनली नोन एज व्हाट? अमीबोसाइट। क्या बोला जाता है इनको? अमीबोसाइट। ठीक है, क्योंकि अमीबा जैसी शेप है तो आप इनको क्या बोलते हो? अमीबोसाइट बोलते हो, बिकॉज दे आर हैविंग अमीबॉइड शेप। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ इस तरह के कांटे जैसे स्ट्रक्चर, तीखे तीखे, बिल्कुल जैसे कांटे होते हैं ना वैसे दिखेंगे आपको। ठीक है, इनको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? स्पिक्यूल्स। ठीक है, फिर इनके अलावा मुझे और क्या मिलेगा यहाँ पर? इनके अलावा बेटा मुझे यहाँ पर मिलेंगे ऐसी हल्की हल्की थ्रेड्स, बहुत पतली पतली थ्रेड, फाइबर।
हमने इन फाइबर को यहाँ पर नाम दे दिया स्पॉन्जिन फाइबर। कौन सी फाइबर है बेटा ये हमारे पास? स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, तो ये जितना भी बीच वाला मास है, दो लेयर के बीच वाला मास, कौन सा? ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं आपके साथ, इसकी। ठीक है, तो इस बीच वाले मास को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दिस इज नोन एज मीसोहिल। क्या बोला जाता है इसको? मीसोहिल। आई थिंक अब ये बॉडी वॉल का डायग्राम बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक तो देखो बेटा, आउटर लेयर है पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट है एंड पोरोसाइट है। ठीक है, पोरोसाइट पोर को कवर करती है। अंदर वाली क्वाइनोडर्म है, जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, जिनको क्वाइनोसाइट भी बोला जाता है, इवन कॉलर सेल भी बोला जाता है। क्लियर? और दोनों लेयर के बीच में एक नॉन सेल्यूलर मास है। नॉन सेल्यूलर मास का मतलब कि वो मास किसी पर्टिकुलर सेल का नहीं बना, इट इज अ लूज मास, जिसमें बहुत तरह की चीजें आपको नजर आती हैं। दैट इज कॉल्ड मीसोहिल। तो इसमें एक स्पिक्यूल्स होते हैं कांटे जैसे, एक फाइबर होते हैं धागे जैसे, और एक सेल होते हैं जिनको बोला जाता है अमीबोसाइट। कौन से सेल्स हैं बेटा? अमीबोसाइट। ठीक है, ये अमीबोसाइट आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें? आर्क्यूसाइट में। तो बेटा जो ये सेल्स हैं विच आर कॉमनली नोन एज अमीबोसाइट्स, ये आगे जाके किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं? दी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू द आर्क्यूसाइट्स। और आर्क्यूसाइट्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है टोटीपोटेंट सेल्स। क्या बोला जाता है इनको? टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल। दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल, कोई भी सेल ये बना सकते हैं। और इवन दे कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। दे हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई द सेल्स आर नोन एज व्हाट? टोटीपोटेंट सेल। पॉइंट समझ में आया? अमीबोसाइट किस में डिफरेंशिएट होते हैं? आर्क्योसाइट्स में। आर्क्योसाइट्स क्या है बेटा? टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट सेल्स उनको बोला जाता है जिनके पास ये एबिलिटी है कि दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल एंड इवन दे कैन फॉर्म द होल न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये आपने पढ़ना है रिगार्डिंग द बॉडी वॉल इन केस ऑफ स्पॉन्ज। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका फटाफट से। अच्छा बेटा, ये स्पिक्यूल्स क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर क्या है, ये दो चीजें भी मैंने नहीं बताई आपको। ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी जब हम इसका आगे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इवन जो कॉलर सेल हैं उनका भी एक बहुत स्पेशल फंक्शन है इनमें, वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल आप जस्ट जनरल अरेंजमेंट देखो बॉडी वॉल्स का कि क्या क्या आपको मिलता है यहाँ पर। हाँ जी बेटा, इतना